Bismillahirrahmanirrahim. This is Faiza Kyani and I welcome you all in the Tips Academy. तो पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 हम डिस्कस कर रहे थे, उसके एमसीक्यूज पे बात हो रही थी और उसके 800 प्लस एमसीक्यूज हमने कवर करने हैं पूरे एक्ट में से। पहले दो पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स मौजूद हैं और थर्ड पार्ट पे हम चलते हैं। लेट्स बिगिन विद द सेशन। Under Section 11, Subsection 1, who may appoint employees for the efficient performance of its functions? एम्प्लॉयज को किसी भी काम के करने के लिए अपॉइंटमेंट देने का इख्तियार किसके पास है? द गवर्नमेंट ओनली, द अथॉरिटी ऑन इट्स ऑन और थ्रू डीजी और ऑथराइज्ड ऑफिसर, द सिलेक्शन पैनल और द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अथॉरिटी मतलब पैरा अथॉरिटी, ठीक है, एंड ऑन इट्स ऑन या डीजी के थ्रू। The employees of the authority may be appointed only on permanent basis, only by the government in such manner and on such terms as may be prescribed by the selection panel. Correct option is C. Until terms and conditions for employees are prescribed, who determines them? कि इसके टर्म्स एंड कंडीशंस जितनी भी होंगी किसी भी एम्प्लॉय से रिलेटेड, तो वो कौन उनको मुख्तस करेगा, कौन उनके बारे में क्लैरिफिकेशन देगा? द अथॉरिटी इटसेल्फ, द चीफ मिनिस्टर, द गवर्नमेंट, द सिलेक्शन पैनल। ऑप्शन सी, द गवर्नमेंट। ये सरकार इसके सारी मेंशन करेगी कि किस शख्स की क्या ड्यूटीज होंगी, किसका क्या रोल होगा। अंडर सेक्शन 11 सब सेक्शन 2, द अथॉरिटी में रेगुलेट इट्स एम्प्लॉयज इन मैटर ऑफ, कब रेगुलेशन उनकी हो सकती है? एफिशिएंसी ओनली, डिसिप्लिन ओनली, अकाउंटेबिलिटी ओनली। एफिशिएंसी, डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी कि एक शख्स को जब टेम्परेरी तौर पे लाया गया है तो उसको परमानेंट करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए किन चीजों को मद्देनजर रखा जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट, तीनों चीजें, एफिशिएंसी, डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी। Which of the following is not mentioned in section 11(2) as a matter of regulation of employees? एम्प्लॉयज की रेगुलेशन मतलब उनको रेगुलर बेसिस पे करना या उनको पक्का करना या उनको परमानेंट करने के लिए कौन सी एक चीज ऐसी है जिसको नहीं देखा जाएगा? एफिशिएंसी, डिसिप्लिन, अकाउंटेबिलिटी, ये हम तीनों पीछे पढ़ चुके हैं। सो प्रमोशन इज द राइट आंसर, सी, कि प्रमोशन को मद्देनजर नहीं रखा जाएगा किसी भी को भी परमानेंट करने के लिए। अंडर सेक्शन 11(3), द अथॉरिटी मे लेंड और बोरो एम्प्लॉयज ऑन डेपुटेशन बेसिस फ्रॉम। अथॉरिटी जो है वो दूसरे इदारों से उनके एम्प्लॉयज ले सकती है, ठीक है। तो किन किन इदारों से ये ले सकती है जनाब? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से ले सकती है। लैंड और बोरो मतलब उनको टेम्परेरी डेपुटेशन होता है कि किसी भी सरकारी इदारे से कोई मुलाजम किसी दूसरे इदारे में वक्ती तौर पर जाता है और वो अपनी सर्विसेज देता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, कहाँ से ये लोग प्राइवेट एम्प्लॉयज को बोरो कर सकते हैं? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, दूसरे किसी इदारे से, ठीक है, इंटरनेशनल एनजीओ से या सिलेक्शन पैनल से। इसका ऑप्शन बी होना चाहिए, ऑप्शन बी, किसी दूसरे सरकारी इदारे से ही मजीद एम्प्लॉयज को टेम्परेरी बेसिस पे या डेपुटेशन बेसिस पे ला सकते हैं। The lending or borrowing of employees under section 11(3) must be in accordance with the act only, the policy of the government, the decision of the director general or the selection panel's recommendation. Option B, the policy of the government, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके तहत ही दूसरे इदारों से एम्प्लॉयज को लिया जा सकता है वक्ती तौर पे। एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस सेक्शन के तहत एम्प्लॉयज को बोरो किया जाता है, ठीक है, तो वो क्या है? 11(3), सेक्शन 11 उसका सब सेक्शन 3। डेपुटेशन ऑफ एम्प्लॉयज अंडर सेक्शन 11(3) इंक्लूड्स, डेपुटेशन में क्या क्या आता है जनाब? परमानेंट ट्रांसफर होती है? नहीं। बोरोइंग और लेंडिंग टेम्परेरीली होता है, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस होता है या फॉरेन प्लेसमेंट होता है। जो डेपुटेशन होती है वो वक्ती तौर पर किसी दूसरे इदारे से लाया जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, बोरोइंग और लेंडिंग टेम्परेरीली। हु कैन कैरी आउट अपॉइंटमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज बिसाइड्स द अथॉरिटी इटसेल्फ? अथॉरिटी के अलावा और किसको इख्तियार है कि वो किसी शख्स की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, किसी मुलाजिम की एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं? चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड, डायरेक्टर जनरल और ऑथराइज्ड ऑफिसर, गवर्नमेंट ओनली और सिलेक्शन पैनल। ऑप्शन बी, डायरेक्टर जनरल और ऑथराइज्ड ऑफिसर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज अंडर सेक्शन 11 इज, सबसे मेन उसका ऑब्जेक्टिव क्या? पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट, एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शंस, रेवेन्यू जनरेशन, ट्रेनिंग पर्पसेस ओनली। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शंस। चैप्टर 3 आगे जनाब, डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड। अब ये इसमें जितना कुछ हम पढ़ेंगे ये हम पढ़ेंगे बोर्ड से मुतलका, ठीक है, कि बोर्ड कैसे बनेगा, कब बनेगा, कितने मेंबर होंगे, दिस एंड दैट, उसकी क्या अथॉरिटीज होंगी।
हु हैज द पावर टू कंस्टिट्यूट द डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिले सतह पर किसके पास अथॉरिटी है कि वो पेरा का बोर्ड बनाए? द गवर्नमेंट, द अथॉरिटी, द डिप्टी कमिश्नर, द बोर्ड इटसेल्फ। ऑप्शन बी अथॉरिटी, मतलब पैरा अथॉरिटी, इनका जो सीनियर मोस्ट होगा वही इसको जिले सतह पर लेके आएगा। हु एक्ट्स एज द चेयरपर्सन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट और रेगुलेटरी बोर्ड होगा DERB, उसका चेयरपर्सन कौन होगा? डीपीओ होगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर DC होगा, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल होगा? ऑप्शन बी DC जो है हमारा वही इसका चेयरपर्सन होगा बोर्ड का। द डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इज अ डैश ऑफ द बोर्ड, चेयरपर्सन, मेंबर, सेक्रेटरी और एक्सपर्ट। ऑप्शन बी मेंबर होगा। DC जनाब हमारा चेयरपर्सन होगा और DPO जो होगा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, वो मेंबर होगा। सॉरी। द डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर सर्व्स ऑन द बोर्ड एज, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल क्या होगा जनाब? मेंबर होगा, चेयरपर्सन होगा, को ऑप्टेड एक्सपर्ट होगा या सेक्रेटरी होगा? ऑप्शन ए वो भी मेंबर होगा। DPO भी मेंबर होगा, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी मेंबर होगा। चेयरपर्सन कौन होगा? डिप्टी कमिश्नर यानी कि DC। हु परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड, बोर्ड का सेक्रेटरी कौन होगा जनाब? ऑप्शन बी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, ADC सॉरी। A co-opted expert in the board may belong to, co-opted expert कौन होगा जनाब? ओनली पब्लिक, वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर का बंदा हो सकता है, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का हो सकता है, या पब्लिक या प्राइवेट दोनों में से हो सकता है, या जुडिशरी का होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, कि वो पब्लिक सेक्टर का बंदा भी हो सकता है और प्राइवेट का भी कोई बंदा हम लोग नामजद कर सकते हैं या करवा सकते हैं। वेयर शैल द बोर्ड बी हाउस्ड, बोर्ड कहाँ पे बैठा करेगा, या कहाँ पे उसकी मीटिंग होगी, या कहाँ पे उसका उठना बैठना होगा? द कोर्ट, डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, या प्रोविंशियल सेक्रेटरीट? ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। द प्रोसीजर फॉर, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स किसके होंगे? पैरा वाले हेडक्वार्टर्स होंगे, ठीक है, पैरा के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होंगे उनमें वो बैठेगा। द प्रोसीजर फॉर मीटिंग ऑफ द बोर्ड इज डिटरमिन्ड बाय द चेयरपर्सन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, द अथॉरिटी और द गवर्नमेंट? ऑप्शन सी द अथॉरिटी। इन एब्सेंस ऑफ चेयरपर्सन, जब चेयरपर्सन नहीं होगा यानी कि DC मिसिंग है, हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग, मीटिंग कौन कंडक्ट करेगा? बी अ मेंबर नॉमिनेटेड बाय द चेयरपर्सन, चेयरपर्सन जिस बंदे को इख्तियारात दे के जाएगा वही उसके बिहाफ पे मीटिंग को कंडक्ट करेगा। व्हाट कंस्टिट्यूट्स अ कोरम फॉर मीटिंग ऑफ द बोर्ड, कितने लोगों की मौजूदगी जरूरी है किसी भी बोर्ड की मीटिंग के लिए? ठीक है, 2/3 होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए, 1/2 होनी चाहिए, या सारे मेंबर्स का हाजिर होना जरूरी है? 1/2 मतलब 50% स्ट्रेंथ होगी तो ही बोर्ड की मीटिंग होगी। हु हैज द पावर टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड? ऑप्शन बी सेक्रेटरी ऑन द डायरेक्शन ऑफ चेयरपर्सन, चेयरपर्सन हिदायत जारी करेगा और सेक्रेटरी मीटिंग को बुलाएगा। डिसीजन ऑफ द बोर्ड आर टेकन बाय, ऑप्शन बी मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 50% उन्होंने कहा कि 50% मिनिमम लोग मौजूद होंगे, लेकिन जो फैसला होगा वो किन लोगों की राय पे होगा? मेजोरिटी किन की कंसिडर होगी? जो लोग मौजूद है सिर्फ उनकी। बाहर बैठा कोई शख्स जो गैर हाजिर है, जो मीटिंग का हिस्सा नहीं बना, वो किसी किस्म की वोटिंग नहीं कर सकता। इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स, जब वोट बराबर हो जाए, द कास्टिंग वोट गोज टू, किसको वोट जाएगा जनाब? बी चेयरपर्सन और प्रिजाइडिंग मेंबर, ठीक है, जो आखिरी फैसला कौन वोट होगा वो किसका होगा? चेयरपर्सन या प्रिजाइडिंग मेंबर का होगा, ठीक है, जो मीटिंग को चेयर कर रहा है वो ये चेयरपर्सन यानी कि DC। हु मेंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ मिनट्स एंड डिसीजंस ऑफ द बोर्ड, कोई भी सरकारी मीटिंग होती है तो उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग नोट किए जाते हैं कि मीटिंग में क्या 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 डिस्कस हुआ और किस चीज पे क्या बात हुई और उसका क्या डिसीजन निकला या उसका क्या आउटपुट निकला। ये जितनी भी चीजें हैं वो रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी किसकी है जनाब? सेक्रेटरी की, ठीक है। सेक्रेटरी DC या चेयरपर्सन के बिहाफ पे मीटिंग भी कॉल करेगा और सेक्रेटरी मिनट्स ऑफ मीटिंग भी लिखेगा। एन एक्ट, डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द बोर्ड शैल नॉट बी इनवैलिड मेयरली ड्यू टू, किसी भी बोर्ड का एक्ट कोई कार्रवाई, किसी किस्म का फैसला या उनका ऑर्डर जो होगा वो इनवैलिड किस वजह से नहीं हो सकता? यूनैनिमिटी, ठीक है, वैकेंसी और डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एब्सेंस ऑफ सेक्रेटरी, एब्सेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर। बी अगर कोई चीज ऐसी है कि जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया लेकिन वो बोर्ड ने डिसाइड कर लिया तो उस चीज को कंसीडर किया जाएगा, सिर्फ इस वजह से कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में कोई जिक्र नहीं आया तो हम लोग उसको रद्द नहीं करेंगे। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सेक्रेटरियल सपोर्ट टू द बोर्ड, सेक्रेटरियल सपोर्ट कौन देगा जनाब? सी सेक्रेटरी। सेक्रेटरी कौन सा होगा जनाब? हमारे पास
सूबाई हुकूमत का, यानी कि पंजाब का जो सेक्रेटरी होगा वो होगा। द सेक्रेटरी में एक्सरसाइज पावर्स मेंशन्ड इन द एक्ट और ऑप्शन बी एज प्रेस्क्राइब और डेलीगेटेड बाय द बोर्ड। बोर्ड जो मेंशन करेगा उस हिसाब से सेक्रेटरी को पावर्स मिलेंगी या वो पावर्स मिलेंगी जो कि एक्ट में ऑलरेडी उसके लिए मुख्तस कर दी गई हैं। हु हैज द पावर टू कॉन्स्टिट्यूट कमेटी अंडर सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट। कमेटी बनाने का इख्तियार किसके पास है सेक्शन 13 के तहत? सी द बोर्ड। बोर्ड के पास इख्तियार है जनाब, वो कमेटी बना सकता है। फॉर व्हाट पर्पसेस मे द बोर्ड कंस्टिट्यूट कमेटीज। कमेटी बनाने का मकसद क्या है? फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। The committees constituted by the board shall exercise powers and functions। कौन कौन सी powers और functions होंगे जनाब? assigned to them by the government, जो गवर्नमेंट ने उनको असाइन किया है, या जो अथॉरिटी ने असाइन किया है, या ऑप्शन सी चीफ मिनिस्टर ने असाइन किया, या जो उनको बोर्ड ने असाइन किया। कौन सी पावर्स वो लेके उन पे अमल दरामद कर सकता है? ऑप्शन डी। बोर्ड ने जो अथॉरिटीज कमेटी को दी है वो सिर्फ उनको ही, उन पर ही अमल दरामद कर सकता है। कैन अ कमेटी अंडर सेक्शन 13 एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट द बोर्ड डायरेक्शन। बोर्ड के डायरेक्शन के बगैर सेक्शन 13 के तहत जो कमेटी बनेगी वो क्या कोई काम कर सकती है? यस, फुली इंडिपेंडेंट। क्या ये कह रहे हैं जनाब कमेटी फुली इंडिपेंडेंट है? नहीं, जो पावर उसको बोर्ड देगा सिर्फ वही करेगा। यस, विद अप्रूवल ऑफ द चीफ मिनिस्टर। के हाँ वो कर सकती है लेकिन उसको चीफ मिनिस्टर का अप्रूवल चाहिए होगा। या ऑप्शन डी, यस विद अप्रूवल ऑफ अथॉरिटी, या अथॉरिटी के अप्रूवल के साथ वो करेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट कि कमेटी बोर्ड के अलावा किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। जो उसको बोर्ड कहेगा वो सिर्फ वही काम करेगी। द कमेटीज अंडर सेक्शन 13 आर डायरेक्टली लिंक्ड विद विच बॉडी। किस बॉडी से लिंक्ड है जनाब? डी, फेडरल गवर्नमेंट से लिंक्ड है। द बोर्ड में एक्सरसाइज पावर्स एंड टेक मेजर्स अंडर द एक्ट सब्जेक्ट टू ऑप्शन बी द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, रूल्स और रेगुलेशंस फ्रेम्ड देयर अंडर। कि जो भी प्रोविजंस मतलब कवानीन, रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्ट में बयान कर दिए गए सिर्फ उसी के हिसाब से बोर्ड काम करेगा। Which of the following is not listed as a function of the board under section 14(2)? 14(2) के तहत कौन सा ऐसा काम है जो कि बोर्ड का फंक्शन नहीं है? ओवरसीज, स्पीयरहेड एंड मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अथॉरिटीज गाइडलाइन, सुपरवाइज एंड रिव्यू इन्फोर्समेंट स्टेशन परफॉर्मेंस, अपॉइंट ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द अथॉरिटी, रिकमेंड बजट एस्टिमेट्स टू द अथॉरिटी। ऑप्शन सी कि वो एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते, किसी नए बंदे को हायर नहीं कर सकते। What is the board required to conduct for decision making and effective planning? Decision making और planning के लिए कौन सा बोर्ड जनाब चाहिए? नेशनल कॉन्फ्रेंसेस होंगी, सिचुएशनल असेसमेंट एंड सिस्टमैटिक डेटा एनालिसिस होगा, जुडिशियल इंक्वायरीज होंगी, या पब्लिक रेफरेंडम्स होंगे। ऑप्शन बी, सिचुएशनल असेसमेंट एंड सिस्टमैटिक डेटा एनालिसिस, के जो उनके पास डेटा मौजूद है उसका एनालिसिस किया जाएगा और जो सिचुएशन उस वक्त मौजूद होगी उसकी असेसमेंट की जाएगी और उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। The board has the power to take necessary measures for implementing which of the following? किसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बोर्ड के पास अथॉरिटी है जनाब? ऑन शेड्यूल्ड लॉज, शेड्यूल्ड लॉज के बारे में, ठीक है। ओनली रूल्स मेड बाय चीफ मिनिस्टर, इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म अंडर द एक्ट, रूल्स रेगुलेशंस एंड शेड्यूल्ड लॉज, ओनली डायरेक्टिव्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। Who may the board recommend and sanction payment of reward to? Rewards वगैरह किसको दिए जाएंगे जनाब? ऑप्शन सी, एनी पर्सन इंक्लूडिंग ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज एंड विसल ब्लोअर्स फॉर एक्सेप्शनल एफर्ट्स। कोई भी जो एक्सेप्शनल एफर्ट्स यानी कि नुमाया कारकर्दगी करेगा उसको इनामात दिए जा सकते हैं, रिवॉर्ड दिया जा सकता है। वो कोई भी आम बंदा हो सकता है, आम बंदा हो सकता है, ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई बंदा हो सकता है। कौन? ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, विसल ब्लोअर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जो लोग रैंक्स पे होंगे। Budget estimates for the implementation of the act are to be ऑप्शन सी recommended by the board to the authority। बोर्ड रिकमेंड करेगा कि क्या बजट रिक्वायर्ड है और किसको भिजवाएगा? अथॉरिटी को। द बोर्ड में ऑल्सो एक्सरसाइज अदर फंक्शंस एंड पावर्स एज बोर्ड अपने और कौन कौन से काम कर सकता है जनाब? बी, असाइंड बाय द अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो काम उसकी टास्किंग अथॉरिटी करेगी वो काम करने का मुजाज होगा। हु एक्सरसाइजेज द पावर ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड? ऑप्शन सी, एज प्रोवाइडेड इन द एक्ट, प्रेस्क्राइब्ड और डेलीगेटेड बाय द अथॉरिटी और बोर्ड। जो कुछ एक्ट में मेंशन है वही पावर्स होंगी। द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर, उसका मेन काम क्या है चेयरपर्सन का? एग्जीक्यूशन ऑफ डायरेक्शंस ऑफ द अथॉरिटी, कि वो अथॉरिटी की एग्जीक्यूशन करवाएगा जितनी भी डायरेक्शंस आ रही हैं उसकी, ठीक है। एट विच लेवल डज द चेयरपर्सन एंश्योर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट? किस लेवल पे चेयरपर्सन का काम है? चेयरपर्सन कौन था हमारे पास? डीसी था, ठीक है, डिप्टी कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर किसका होता है? जिले का होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, डिस्ट्रिक्ट लेवल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द चेयरपर्सन? चेयरपर्सन कौन सा काम उसके मुतालिक नहीं है? मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस ऑफ इन्फोर्समेंट सिचुएशन, ये है। सीकिंग रिपोर्ट्स ऑफ द इन्फोर्समेंट सिचुएशन, ये भी उसका काम है। कंडक्टिंग इंक्वायरीज अंडर शेड्यूल्ड लॉज,
या फ्रेमिंग न्यू शेड्यूल लॉज। ऑप्शन डी कि वो नए लॉ नहीं बनाएगा, ठीक है, वो चेयरपर्सन का काम नहीं है। हु कैन इनिशिएट एंड कंडक्ट इंक्वायरीज अंडर दिस एक्ट और शेड्यूल लॉज। इंक्वायरीज कंडक्ट करने का इख्तियार किसके पास है जनाब? ऑप्शन बी चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड यानी कि डिप्टी कमिश्नर। अंडर सेक्शन 15 व्हाट काइंड ऑफ असिस्टेंस मे द चेयरपर्सन प्रोवाइड। चेयरपर्सन कौन सी असिस्टेंस दे सकता है जनाब? ऑप्शन बी असिस्टेंस ऑन रिक्विजिशन अंडर सेक्शन 20। द चेयरपर्सन कैन रिड्रेस ग्रीवेंस अगेंस्ट, मतलब किसी किस्म के कोई इबाम होता है, शकूक शुबात होते हैं या किसी किए का अजाला कर रहे हैं तो वो किसके अगेंस्ट करेगा जनाब? ऑप्शन बी एम्प्लॉयज इन द डिस्ट्रिक्ट, अपने जिले के अंदर मौजूद एम्प्लॉयज के अगेंस्ट, ठीक है। विच ऑफिसर डिसाइड्स रेफरेंस सेंट बाय द हियरिंग ऑफिसर। किसकी जिम्मेदारी है जनाब के जो कि रेफरेंसेस का फैसला करेगा? बी चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड यानी कि डिप्टी कमिश्नर। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशंस एंड एम्प्लॉयज इन द डिस्ट्रिक्ट लाइज विद ऑप्शन बी चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड। Which of the following best describes chairperson's powers? Limited only to the overseeing board meetings, के उसका काम सिर्फ बोर्ड की मीटिंग वगैरह देखना है। Ancillary and wide ranging powers of for implementation of act की implementation के लिए उसके पास अथॉरिटी है सारी। Only functional financial management के सिर्फ वो पैसों का इंतजाम देखता है, अखराजात या उनके जितनी भी है अखराजात वगैरह या उनका पैसों के जितना मामलात हैं उनके बारे में बात करता है। ओनली प्रोसिक्यूटरल मैनर्स के, मतलब जो उनके कानूनी मामलात है उनके बारे में करेगा। इसमें ऑप्शन बी है कि जितनी भी उसके पास एक्ट के जरिए उसको अथॉरिटी दी गई है, एक्ट के अंदर जितनी भी उसकी पावर्स हैं वो उन सारों को इस्तेमाल कर सकता है। चैप्टर 4 आगे जनाब हेयरिंग ऑफिसर। हेयरिंग ऑफिसर कौन होगा, उसकी क्या अथॉरिटीज होंगी, इस पे बात करेंगे। अंडर सेक्शन 16(1) हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ हेयरिंग ऑफिसर। ये तो पता चल गया जनाब हेयरिंग ऑफिसर के सेक्शन के तहत अपॉइंट होता है 16(1) के तहत, सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 के तहत, ठीक है। कौन बंदा जो होगा वो हेयरिंग ऑफिसर अपॉइंट हो सकता है? एनी रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का कोई जज जो रिटायर हो चुका है। एनी ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और प्रोविंशियल मैनेजमेंट, पीएमएस वगैरह या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह होते हैं वो जो कि जिनका ग्रेड क्या होगा? ग्रेड उनका 17 या उससे अबव होगा। एनी लॉयर विद 10 years एक्सपीरियंस, कोई भी वकील जिसका 10 साल एक्सपीरियंस होगा। एनी गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ BS 11 और अबव, कोई भी सरकारी मुलाजम जिसके रैंक क्या स्केल 11 या उससे ऊपर का है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। जो पीएमएस वाले हैं वही अपॉइंट होंगे। किस सेक्शन के तहत अपॉइंट होंगे? सेक्शन 16(1) के तहत। और क्या अपॉइंट होंगे? हेयरिंग ऑफिसर, ठीक है, वो सुनवाई करेंगे केसेस की। द हेयरिंग ऑफिसर इज अपॉइंटेड एट विच एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, किस लेवल पे उसको अपॉइंट किया जाएगा? सी सब डिविजनल लेवल यानी कि तहसील लेवल पर। Within how many days can an offender or aggrieved person file a representation before the hearing officer? ये क्या जनाब, कोई भी बंदा कहता है ना कि मेरे साथ ज्यादती होगी है तो वो कितने दिनों के अंदर अंदर अपनी एप्लीकेशन देगा जनाब हेयरिंग ऑफिसर को? ऑप्शन सी 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स कैन बी चैलेंज बिफोर द हेयरिंग ऑफिसर। किन मैटर्स को वो लेके, कोई भी आम बंदा जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो कौन कौन से मसाइल को लेके आ सकते हैं हेयरिंग ऑफिसर के पास? फाइन इम्पोज बाय एनफोर्समेंट ऑफिसर कि उस पर ये फाइन हुआ है और गलत हुआ है वो कह सकता है। कन्फिस्केशन ऑफ आर्टिकल्स, कार्ड्स और व्हीकल्स कि किसी की ना जब्त होगी, कन्फिस्केशन होता है जब्त कर लेना, कि किसी की कोई अशिया, किसी की रेडियां या किसी की गाड़ियां वगैरह जब्त कर ली गई हैं उसके बारे में। सीलिंग ऑफ प्रेमिसेस, किसी का कोई इलाका या हदूद अरबा सील कर दिया गया। रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट और पब्लिक न्यूसेंस के जो हमारे पास इंक्रोचमेंट होता है, ठीक है, नाजायज तजावजात होती है उनके हटाने के खिलाफ, या ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन ई भी है, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन ई इज द करेक्ट वन के सारों को ही वो सुन सकता है। अंडर सेक्शन 16(2) सबसेक्शन 2 सबसेक्शन ई विच एडिशनल मैटर में बी प्रेस्क्राइब फॉर हेयरिंग ऑफिसर जुरिसडिक्शन। कौन सी ऐसी एडिशनल चीजें जो कि इसकी हदूद में आती हैं? किसकी हदूद में? हेयरिंग ऑफिसर की। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंसिलरी मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ द एक्शंस बाय एनफोर्समेंट ऑफिसर, किसी भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने कोई कार्रवाई की तो उसके बदले में या कोई उसके रिस्पॉन्स में कोई एक्टिविटी हो जाए तो वो भी सुनने का इख्तियार किसके पास है? हेयरिंग ऑफिसर के पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स आर वेस्टेड इन द हेयरिंग ऑफिसर? ऑप्शन ई इज द करेक्ट। ये क्या क्या कर सकते हैं जनाब? डिटरमिन वेदर द ऑफेंस अकर्ड, कि वो देखेगा कि वाकई ऐसा जुर्म हुआ। इम्पोज एडिशनल फाइन इफ रिप्रेजेंटेशन फेल्स, अगर वो कोई भी बंदा जिसने कोई इल्जाम लगाया या उसने कहा कि मेरे खिलाफ ये झूठी कार्रवाई हुई है और वो उसको साबित करने से रह गया तो उस पर एडिशनल फाइन जारी कर सकता है, ठीक है। रिफंड द फाइन इन केस ऑफ सक्सेसफुल रिप्रेजेंटेशन, अगर किसी शख्स ने अपना कामयाबी से दिफा कर लिया है
कि वाकई उसके साथ ज्यादती हुई है तो उसका जितना फाइन हुआ है वो उसको वापस करवा देगा। डिसाइड आउट डिस्पोजल ऑफ द कन्फिस्केटेड आर्टिकल्स, या जो भी आर्टिकल जब्त हुए हैं, जो भी उसकी अशिया जब्त हुई हैं, उनके बारे में फैसला कर सकता है। ठीक है, ये सारे काम किसके इख्तियारात है? हेयरिंग ऑफिसर के। इफ द इन्फोर्समेंट ऑफिसर इम्पोजेज अ फाइन बियॉन्ड हिज पेक्यूनियरी लिमिट्स व्हिच व्हाट कैन द हेयरिंग ऑफिसर डू? अगर ज्यादा फाइन कोई बंदा कर देता है, लेट्स सपोज उसकी लिमिट क्या है, उसके रैंक के हिसाब से उसकी लिमिट 10,000 की है, लेकिन वो 15,000 फाइन कर देता है, तो फिर वो क्या करेगा? ऑप्शन सी, इम्पोज फाइन हिमसेल्फ आफ्टर रिसीविंग रिपोर्ट, वो खुद से ही फाइन इम्पोज कर देगा। ठीक है, जो बनता है। द हेयरिंग ऑफिसर कैन इम्पोज एडिशनल फाइन व्हेन, कब वो एडिशनल फाइन कर सकता है जनाब? ऑप्शन सी, रिप्रेजेंटेशन फेल्स, जबकि कोई बंदा खुद को डिफेंड करने में नाकाम हो जाता है। हु रिपोर्ट्स एंसिलरी इन्फोर्समेंट कॉस्ट, रेंट्स और पेनल्टीज फॉर हेयरिंग ऑफिसर्स डिसीजन? कौन होगा जनाब? किसकी जिम्मेदारी है? सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, SDEO, जो आप सब बनने जा रहे हैं इंशाल्लाह। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस मे द हेयरिंग ऑफिसर टेक? कौन सा डिसीजन वो ले सकता है जनाब? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। डिसाइड अबाउट सील्ड प्रीमिसेस, डिसाइड अबाउट डिस्पोजल ऑफ कन्फिस्केटेड आर्टिकल्स, डिसाइड अबाउट इन्फोर्समेंट कॉस्ट। ये सारे काम उसके इख्तियारात में है। द हेयरिंग ऑफिसर हैज द पावर टू डिसाइड अबाउट द टैक्स evasion matters, auction of confiscated articles, international trade disputes, सर्विस मैटर्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ऑप्शन बी, ऑक्शन ऑफ कन्फिस्केटेड आर्टिकल्स, के वो क्या कर सकता है? नीलामी कर सकता है। किस चीज की? कन्फिस्केटेड आर्टिकल्स की, जब्त शुदा माल की, अशिया की। मैटर्स रिलेटिंग टू इंक्रोचमेंट अंडर द एक्ट शैल बी डिसाइडेड बाय, इंक्रोचमेंट वाले मामला कौन देखेगा जनाब? ऑप्शन बी, हेयरिंग ऑफिसर देखेगा। द हेयरिंग ऑफिसर कैन डिसाइड विदाउट अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके बारे में कर सकता है? पब्लिक नाउजियंस के बारे में। ठीक है, सिविल सूट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, सुप्रीम कोर्ट अपील्स। डेफिनेटली हमारे पास ये ऑप्शन ए है, पब्लिक नाउजियंस के, अवाम में जो हालात वाकयात उनके बारे में। ठीक है, द हेयरिंग ऑफिसर मे एग्जामिन द रिस्पॉन्सिबलनेस ऑफ, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो देख सकता है? इन्फोर्समेंट प्रोटेक्शन ऑर्डर वगैरह की। ठीक है, ऑप्शन बी। एन एब्सोल्यूट ऑर्डर मे बी इशूड बाय द हियरिंग ऑफिसर, किसके बारे में? इन फर्जरेंस ऑफ एन ईपीओ, इन्फोर्समेंट इन्फोर्समेंट प्रोटेक्शन ऑफिसर जो होगा उसके बारे में। ठीक है, या अगेंस्ट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर के बारे में नहीं कर सकता, अगेंस्ट बोर्ड भी नहीं कर सकता, ओनली ड्यूरिंग इलेक्शन। ईपीओ के ने जो कार्रवाई की है सिर्फ उसके अगेंस्ट ऑर्डर इशू कर सकता है। ठीक है, द हियरिंग ऑफिसर हैज द अथॉरिटी टू इशू रिमूवल ऑर्डर्स अंडर द एक्ट, अरेस्ट वारंट्स, टैक्स बिल, फंड्स, बेल ऑर्डर्स। क्या कर सकते हैं? रिमूवल ऑफ ऑर्डर्स अंडर द एक्ट। द हियरिंग ऑफिसर मे रिक्वायर सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स विद और विदाउट श्योरिटीज। ठीक है, सिक्योरिटी और बॉन्ड क्या होता है जनाब? मुचल के जमा करवाए जाते हैं, विद और विदाउट श्योरिटीज के। श्योरिटी बॉन्ड कुछ होते हैं कि वो पैसे देते हैं, एडवांस जमा करवाते हैं बॉन्ड के, हमने अगर ये काम किया तो हम लोग पे 50,000 फाइन कर देना, हमने ये काम किया तो हम पे 5 लाख फाइन कर देना। गारंटीज ओनली फ्रॉम बैंक्स, बैंकों की गारंटी लेता है। रिटर्न अप्रूवल फ्रॉम चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर का रिटर्न अप्रूवल चाहिए। डिपॉजिट्स ओनली फ्रॉम द बोर्ड, या बोर्ड में सिर्फ डिपॉजिट रिक्वायर्ड है। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। हु एनालाइजेज द रिक्वेजिशन सेंट बाय द इन्फोर्समेंट स्टेशन? ठीक है, कौन उसको एनालाइज करता है, कौन उसको चेक करता है, जज करता है? ऑप्शन बी, हेयरिंग ऑफिसर। ठीक है, हमारे पास जो इन्फोर्समेंट स्टेशन जैसे कि पुलिस स्टेशन हो गए, उसी तरह के हर इलाके में एक इन्फोर्समेंट स्टेशन होगा, उसके बारे में रिक्वेजिशन कौन भेजेगा जनाब? हेयरिंग ऑफिसर भेजेगा। द हेयरिंग ऑफिसर में इंस्पेक्ट एनी साइट ऑन रिकॉर्ड, विजिट पुलिस स्टेशन, ओनली इंस्पेक्ट गवर्नमेंट अकाउंट्स, डेलीगेट इंस्पेक्शंस ऑफ टू प्राइवेट फॉर्म्स। इसमें ऑप्शन ए, इंस्पेक्ट एनी साइट और रिकॉर्ड। अ हेयरिंग ऑफिसर हैज द पावर टू समन, किसको वो कॉल कर सकता है, बुलावा भेज सकता है जनाब? ऑप्शन ए, एनी कंसर्न पर्सन अंडर द एक्ट, जो भी शख्स इस एक्ट के तहत किसी गेड़े में आता है, किसी भी दायरा कार में आता है, तो उसको वो बुलावा भेज सकता है। नोटिस टू ऑफेंडर्स एंड कंसर्न पर्सन अंडर द एक्ट और शेड्यूल्ड लॉज आर इशूड बाय, किसकी तरफ से इशू किए जाते हैं? हेयरिंग ऑफिसर की तरफ से, इन्फोर्समेंट स्टेशन की तरफ से, द बोर्ड चेयरमैन, सेशन कोर्ट। ऑप्शन बी, हेयरिंग ऑफिसर। इंक्वायरीज टू ascertain facts regarding an offense may be, ऑप्शन बी, कंडक्टेड बाय द ओनली बाय द पुलिस। कोई जुर्म हो जाता है तो उसके बारे में कौन करेगा? उसको इंक्वायरी वगैरह कौन रखेगा? पुलिस ऑफिसर। द हेयरिंग ऑफिसर कैन इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स रिगार्डिंग एम्प्लॉयज ट्रांसग्रेशन, पार्लियामेंटेरियंस कंडक्ट, टैक्स इन्वेजन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। वाइल डिसाइडिंग अ केस, किसी भी केस का फैसला करते हुए, द हेयरिंग ऑफिसर कैन टेक इनटू अकाउंट, वो किस चीज को मद्देनजर रखेगा? पॉलिटिकल फैक्टर्स, मिटिगेटिंग और एग्रेवेटिंग फैक्टर्स, इंटरनेशनल लॉज और इकोनॉमिक पॉलिसी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, मिटिगेटिंग और एग्रेवेटिंग फैक्टर्स।
Who decides representation filed by the offender or aggrieved person? Definitely hearing officer, option B. The hearing officer must decide representation in any time of his choice within such time as prescribed, only within 90 days, only with board's approval. Option B, within such time as prescribed, जितना टाइम लिखा हुआ है, और वो कितना टाइम लिखा हुआ है, 30 दिन. An aggrieved person may file a complaint against, किसके अगेंस्ट वो कंप्लेन कर सकता है जनाब? द मिसकंडक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉय. ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, कि किसी भी जो मुलाजिम है पैरा का, उसके अगेंस्ट वो कंप्लेन कर सकता है. The grievance redressal of the complaints against employees in the concerned subdivision is the duty of option B, hearing officer, who has the authority to provide interim relief to an aggrieved person under the act. Interim होता है वक्ती तौर पर. B, chairperson of the board, सिर्फ उसके पास अथॉरिटी है कि वक्ती रिलीफ किसी को दे सकता है. In what manner may interim relief be provided to an aggrieved person? किस फॉर्म में उसको रिलीफ दिया जाएगा जनाब? as prescribed under the act, जो भी एक्ट में बताया गया उस हिसाब से. Which of the following functions is the chairperson of the board empowered to perform? कौन से फंक्शन चेयरपर्सन के जनाब? ऑप्शन ए, supervision, monitor and review performance of enforcement stations. The chairperson may perform additional powers and functions if, कब वो additional powers perform कर सकते हैं जनाब? If the authority or board notifies or delegates them, कि वो authority या board उसको additional powers जब assign करेगा सिर्फ तब. Who is responsible for considering aggravating or mitigating factors when deciding on penalties? Penalties के बारे में कौन काम कर सकता है जनाब? ऑप्शन सी, hearing officer. Which of the following is considered an aggravating or mitigating factor by the hearing officer? Option D, all of the above. Gravity and duration of the offence, के कब हुआ efforts by the offender to correct or mitigate the offence, के जिसने जुर्म किया उसने कौन सी एफर्ट्स किए हैं ऐसा जुर्म ना करने के लिए. एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द ऑफेंस ऑन द पब्लिक, के पब्लिक पर उसके क्या असरात, आम जो अवाम है उस पर उस जुर्म के क्या असरात हुए. हैबिचुअल नेचर ऑफ द ऑफेंडर इज कंसीडर्ड बाय द हियरिंग ऑफिसर एज ऑप्शन बी, एन एग्रेवेटिंग फैक्टर, के वो बढ़ावा देने वाला फैक्टर है जब वो हैबिचुअल है, मतलब वो आदि मुजरम है. विच फैक्टर में जस्टिफाइड डेविएशन फ्रॉम द पेनल्टी इम्पोज बाय द इन्फोर्समेंट ऑफिसर? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. Which officer may take into account the offender's efforts to correct the offense or mitigate its impact? Option B, hearing officer. The gender and age of an offender are relevant consideration for which authority? के जुर्म करने वाले की एज और उसकी जेंडर, यानी कि उसकी जिन्स क्या और उसकी उम्र क्या, वो कौन देखेगा? हेयरिंग ऑफिसर. According to section 17(1), how shall the hearings be conducted under this act? ऑप्शन बी, समरीली विदाउट अप्लाइंग कानून शहादत 1984. कानून शहादत को अप्लाई नहीं किया जाएगा, समरीली किया जाएगा. समरीली के बारे में पहले भी एक दफा हम लोगों ने जिक्र किया. समरीली क्या होता है कि जो शवाहिद लिखे पढ़े दिए गए हैं उन्हीं की बुनियाद पर डिसीजन ले लेना. विच लॉ डज नॉट अप्लाई टू द हेयरिंग्स कंडक्टेड अंडर दिस एक्ट? पाकिस्तान पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, कानून शहादत या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड? कानून शहादत जनाब इसमें शामिल नहीं है. Why may hearings be audio video recorded by the hearing officer? क्या वजह है कि इसकी जो भी हेयरिंग होगी उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी? ऑप्शन सी, टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड प्रिजर्वेंस रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स. प्राइवेसी रखने के लिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए और ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए, शफाफियत को मद्देनजर रखते हुए और रिकॉर्ड रखने के लिए. इफ इज द इन्फोर्समेंट ऑफिसर रिक्वायर्ड टू अटेंड एवरी हेयरिंग? क्या जरूरी है कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने हर हेयरिंग सुननी है? ऑप्शन बी, नो, ओनली इफ स्पेसिफिकली आस्क्ड बाय द हियरिंग ऑफिसर. अगर हेयरिंग ऑफिसर बुलाएगा सिर्फ तब वो जाएगा और प्रोसीडिंग का हिस्सा बनेगा. व्हाट टाइप ऑफ एविडेंस कैन बी सबमिटेड ड्यूरिंग द हियरिंग? ऑप्शन सी, बोथ रिटन एंड ओरल एविडेंस, जुबानी भी और लिखे पढ़े शवाहिद भी. हाउ शैल एविडेंस अंडर द एक्ट जनरली बी रिकॉर्डेड? किस हिसाब से रिकॉर्ड किए जाएंगे जनाब? ऑप्शन बी, ऑन ओथ और फॉर्मेशन अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड. ठीक है, हलफ लेके. What is required for maintaining evidence under the act? Option C, recorded, kept and maintained in the prescribed manner, कि उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, उसको संभाल के रखा जाएगा. Can documents be submitted electronically to the hearing officer? इलेक्ट्रॉनिकली मतलब ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, यूएसबी के जरिए, इस तरह से. ऑप्शन बी, यस, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट, कि आप उनको इलेक्ट्रॉनिकली भी भेज सकते हैं. Which of the following is true about evidence recording under the act? Option B, evidence can be recorded on oath or formation and preserved electronically if prescribed. Electronically preserve कैसे किया जाता है जनाब? उसकी CD बना लें,
उसकी एक कॉपी कंप्यूटर में रख लें, उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लें, या जैसे भी मुनासिब समझे। What flexibility does the Act provide regarding the recording of the evidence? Option B, evidence may be recorded electronically and in prescribed manner। कि इसको इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड करने का जो अथॉरिटी को सिर्फ यही एक्ट देता है। ये जनाब हमारा पार्ट 3 यहाँ पे फिनिश होता है। 100 MCQs अराउंड हमने आज कवर किए हैं। होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती, यू कैन कनेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो वेरी मच।